क्या? लास्ट मंथ ऑफ द ईयर? मैंने तो पूरा साल वेस्ट कर दिया। मैंने तो कोई डाइट नहीं करी। मैंने सोचा था, जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था तो मैंने रेजोल्यूशन लिया था। मैंने रेजोल्यूशन लिया था कि मैं लॉस करूंगी 20 kg, तो लॉस कर ही लूंगी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे मेरा रेजोल्यूशन वीक होता गया। घर में इतनी अच्छी अच्छी डिशेस बनती थी, सोचा थोड़ा सा खा लूं। आज खा लेती हूँ, कल से करूंगी। आज खा लेती हूँ, फिर कल से करूंगी। कल कभी आया नहीं। कल कभी नहीं आया। मंथ का लास्ट आ गया। आप बताइए मैं क्या करूं। लास्ट मंथ आ गया है 2024 का। अब मैं क्या करूं? मुझे तो न्यू ईयर तक फिट होना था, मुझे तो न्यू ईयर की पार्टी में जाना था। 1 मंथ में मुझे वेट लॉस करना है। कम से कम 5 to 7 kg तो लॉस करना ही है। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग की भी यही प्रॉब्लम है? अगर हाँ, आपकी भी ये प्रॉब्लम है तो चलिए मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिट लाइफ और मैं हूं आपकी फिटनेस कोच वर्षा गर्ग। फ्रेंड्स, साल निकल जाते हैं लोगों के। लोग न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेते हैं। कुछ दिन तो रेजोल्यूशन चलता है, बट उसके बाद सब चला जाता है पानी में। क्योंकि उसके बाद बढ़िया बढ़िया डिशेस घर पे बनती हैं, बढ़िया बढ़िया पार्टीज होती हैं, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट जाना रहता है। कैसे होगा वेट लॉस? वेट लॉस करने के लिए माइंड को बहुत ज़्यादा समझाना पड़ता है। पहले आप अपने दिमाग को समझाइए। जब आपका माइंड सेट होगा ना, तभी आपकी बॉडी भी आपका साथ देगी। अगर आपका माइंड सेट नहीं होगा तो आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। इसलिए आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए। आपको डिटर्मिनेशन होना चाहिए इस चीज़ का कि मुझे वेट लॉस अगर करना है। अगर मेरे सामने कोई भी बंदा, घर का कोई फैमिली मेम्बर कुछ भी बाहर का अगर खा भी रहा है, या फिर किसी ने ऑर्डर करा है, या फिर कोई पार्टी है, या फिर कुछ भी पार्टीज़ में भी अगर मैं जा रही हूँ, तो मैं ऐसा ऑप्शन चुनूंगी जो मेरे लिए, मेरी बॉडी के लिए अच्छा होगा। मेरी डाइट को वो मिस नहीं करेगा। तो उस तरीके के ऑप्शंस आपको चुनने होंगे। बट उस तरीके से कोई नहीं सोचता है और हो जाते हैं लोग फैटी। फैटी होने के बाद तब सोचते हैं तो हो जाती है बहुत देर। फिर उनको लॉस करना होता है 20 kg, 30 kg, 40 kg। इतना लॉस करने के लिए तो लगता है बहुत ज़्यादा टाइम ना। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लोग ने भी ऐसा ही कुछ सोचा हुआ है, अगर आप लोग का भी वेट बढ़ रहा है, तो आप लोग अभी से ध्यान दीजिए। मैं आपको बता रही हूँ ना, अभी से आप लोग ध्यान दीजिए। क्योंकि आफ्टर मैरिज कोई ध्यान नहीं देता है। सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, और प्रेगनेंसी के बाद तो कोई भी ध्यान नहीं देता है। सब लोग अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, अपने बच्चों में बिजी हो जाते हैं, अपनी फैमिली में बिजी हो जाते हैं। इसलिए मैं आपके सामने आज अपना ये डाइट प्लान लेकर के आ गई हूँ, ताकि आप लोग ध्यान दें अपने ऊपर। और सिर्फ न्यू ईयर में ही रेजोल्यूशन ना लें, बल्कि हर मंथ में रेजोल्यूशन लें, और हर मंथ में कुछ ना कुछ टारगेट लेके चले और अपने टारगेट वेट पे पहुंच जाए। जब अपने आप टारगेट वेट में पहुंच जाएंगे ना, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे कुछ ना कुछ खाने का। तब आपके अंदर इतनी वो आ जाएगी, पावर आ जाएगी आपके अंदर कि हाँ, अब मैं खा सकती हूँ जो मैं खाना चाहूँ। थोड़ा बहुत वो भी कभी कभी, लेकिन आप उन चीज़ों को भी ज़्यादा नहीं खाइएगा। उतना ही खाइएगा जितना आपके लिए सही हो। कभी कभी देखिए, हम लोग इंसान हैं, इंसानों का तो मन करता ही है। हम लोग के टेस्ट बड्स होते हैं जिनका मन करता है खाने का। तो फिर उस हिसाब से हम लोग कभी कभार अगर आप खाते हैं तो कोई उसमें गलत नहीं है। बट अगर आप रेगुलर आप इन सब चीज़ों का को खाते हैं तो बहुत गलत है। आप अपनी अगर हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत गलत है। आप घर का खाना नहीं खाते हैं तो बहुत गलत है। आप सिर्फ बाहर का ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो बहुत गलत है। आप ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ पे, क्योंकि आज आप ये सब कर रहे हैं, कल आपकी बॉडी जब आपका साथ नहीं देगी ना, तब आप रिग्रेट करेंगे। तब आपका कोई साथ नहीं देगा। तब सिर्फ हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और उसके बाद हमारा कोई साथ नहीं देता है। सिर्फ हमारे फैमिली मेम्बर्स ही हमारा थोड़ा बहुत होता है साथ देते हैं, और वो भी क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो शरीर तो हमारा ही झेलता है ना। वो पैसों से कर देंगे, शरीर तो हमारा झेलेगा ना। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ मैं आपको आज का डाइट प्लान बताने आई हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ अपने रूल्स के साथ। रूल्स में मैं आपको 5 रूल्स अपने जो हमेशा बताती हूँ कि आप स्ट्रेस नहीं लेंगे,
आप अपनी माइंडफुल ईटिंग करेंगे, आप अपनी 30 मिनट्स की वॉक ज़रूर इंक्लूड करेंगे और आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, आप हाइड्रेटेड रहेंगे। आप 5 रूल्स को हमेशा इंक्लूड कर लीजिएगा अपने डाइट प्लान्स में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक से। मॉर्निंग ड्रिंक में आप ले सकते हैं चिया सीड का वाटर। चिया सीड को आप रात में ये सोक करने के लिए डाल दीजिए ग्लास में और सुबह आप उसको एज इट इज़ पी लीजिए। और या फिर आप विंटर्स आ गए हैं तो विंटर्स में आप टर्मरिक वाटर भी ले सकते हैं। टर्मरिक की रूट को आप अच्छे से ग्रेट कर लीजिए, उसको पानी में बॉईल करिए और उसके बॉईल करने के बाद जिनको लेमन सूट करता है उसको जब पानी थोड़ा सा हल्का सा गुनगुना हो जाए तो लेमन स्क्वीज कर दीजिए उसमें, फिर वो पानी आराम से सिप सिप करके आराम से टर्मरिक टी पी लीजिए। तो आपकी हो जाएगी ये मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक के बाद हम लोग चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में हमें क्या लेना है? ब्रेकफास्ट में देखिए तरह तरह के हेल्दी चीज़ें हमारे विंटर्स में बनते हैं, तो हमारा भी मन करता है कि हम विंटर्स में ऐसी ऐसी चीज़ें खाएं जो घर में आप घर का खाना ज़्यादा खाइए, घर के खाने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आपका मन करता है पराठे खाने का तो आप बेशक आप पराठे खाइए, लेकिन घर के हेल्दी पराठे खाइए। घर का पराठा खाइए, ज्वार का पराठा खाइए, रागी का पराठा खाइए और चने के आटे का खाइए। आप व्हीट के मतलब गेहूं के आटे का खाइए, गेहूं में बेसन मिला के खाइए, मिस्सी रोटी बना के खाइए। इस तरीके की आप चीज़ें बना करके आप घर में भी खा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा विंटर्स में पराठे खाने का मन करता है तो हम लोग नहीं खा सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप ब्रेकफास्ट में स्टफ पराठे खा सकते हैं। स्टफ पराठे कैसे आप खा सकते हैं कि बीट रूट आप ले लीजिए, बीट रूट यानी कि चुकंदर के आप बना लीजिए प्यूरी बनाइए, उसको आप व्हीट के आटे में मिला दीजिए, व्हीट के आटे का डो बना लीजिए और उसके बनाइए आप बढ़िया से पराठे आप दोनों तरफ से सेकेंगे तवे में और उसको उतारने के बाद उसमें लगाएंगे ऊपर से देसी घी लगाने के बाद आप किसी भी हरी सब्जी के साथ जो आपने बनाई है घर में बढ़िया सी, या फिर वो कॉलीफ्लावर की हो सकती है यानी गोभी की हो सकती है, या फिर आप ले लीजिए पालक की सब्जी ले लीजिए, या फिर आप सोया मेथी की सब्जी ले लीजिए, कोई भी हरी सब्जी आप ले लीजिए और आप अपना 1 से 2 पराठे सुबह अपना खा लीजिए। आप स्टफ पराठा में कौन कौन से खा सकते हैं? आप देखिए चुकंदर का खा सकते हैं, आप पालक का खा सकते हैं, आप बथुए का खा सकते हैं, आप मेथी का खा सकते हैं, आप पनीर का खा सकते हैं। इतने सारे मैंने ऑप्शंस आपको दे दिए, आपने ब्रेकफास्ट में आप खाइए। उसके बाद आपको अगर चाय पीनी है साथ में तो आप चाय ले लीजिए, क्योंकि विंटर्स आ गए हैं। विंटर्स में चाय के बगैर किसी का ब्रेकफास्ट नहीं होता है। चाय आप ले लीजिए, क्योंकि हम इंडियंस हैं, चाय हमारी ऐसी ड्रिंक है कि हम लोग नहीं छोड़ पाते हैं। तो चाय आप ले लीजिए, विदाउट शुगर लीजिएगा। अगर आपको शुगर की नीड लगती है तो आप उसमें खांड डालिएगा और आप उसमें डालिएगा शुगर फ्री का पाउडर, या तो डाल लीजिएगा अगर आपके पास खांड नहीं है, और अगर आपके पास या फिर आप जैगरी पाउडर डाल लीजिएगा यानी कि गुड़ का पाउडर, और या फिर आप गुड़ की चाय बना लीजिएगा। वैसे कैलोरीज सेम होती हैं, चीनी के बराबर ही होती हैं, बट लेकिन ये हमारा हेल्दी ऑप्शन होते हैं। तो आप लेकिन कम क्वांटिटी में ये सब चीज़ें डालिएगा और हेल्दी तरीके से चाय भी बनाइएगा। बहुत प्योर मिल्क की मत बनाइएगा, कम मिल्क की बनाइएगा। आप हाफ कप तक आप चाय ले लीजिएगा, साथ में आप 1 से 2 पराठे ले लीजिएगा, तो आपका बहुत फिलिंग आपका ये ब्रेकफास्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको मिड डे मील की कोई वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, बट आपको अगर लगता है कि मिड डे मील की रिक्वायरमेंट है तो आप मिड डे मील में आप क्या लेंगे? ग्रीन टी लेंगे। ग्रीन टी के साथ आप थोड़े से भुने चने ले लीजिएगा और आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, भुने चने ले लीजिएगा। और आपको क्योंकि पूरे मंथ ही आपको करना है डाइट प्लान, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप मिड डे मील में आप मखाने भी ले सकते हैं, रोस्टेड पीनट्स भी ले सकते हैं, चिवड़ा नमकीन ले सकते हैं, रोस्टेड लाई ले सकते हैं। इस टाइप के ऑप्शंस आप घरेलू रखिएगा तो ये आपका बहुत, आप मंथली ये जो आप अपने घर की घरेलू नमकीन बना के रख लीजिए और आप अपने मिड डे मील में या शाम की चाय के साथ इन्हीं नमकीन को खाइए, ताकि आप बाहर की नमकीन ना खाएं और आपका वेट इंक्रीज ना हो, क्योंकि बाहर की नमकीन में होता है बहुत ऑयल। आप बाहर की नमकीन ना खाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप थोड़ी थोड़ी देर में खाते रहिए ताकि आपको कोई भी क्रेविंग ना हो। विंटर्स में लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, तो आपको कोई क्रेविंग ना हो और आप आराम से खाते रहिए। आप सीजन का एक फ्रूट भी इंक्लूड करिए। और जिनको मैं बता दूं दूध पीने की आदत है, चाय से इनका काम नहीं चलता है, दूध पीने की आदत है, वो दिन भर में 1 गिलास दूध भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट वो घर का ही डबल टोन होना चाहिए। और आप उसमें सिर्फ आप सिंपल सा दूध ले लीजिए गर्म करके। आप दिन में चाहें तो ले सकते हैं, या तो चाहें तो आप रात में उसको ले सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि आप दूध भी इंक्लूड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप दूध इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। बहुत से टीनेजर्स भी होते हैं जो देखते हैं, बहुत से मतलब यंग एज के लोग भी, मतलब दूध तो ऐसी चीज़ है जो मतलब कोई नुकसान वाली तो चीज़ है नहीं वो, लेकिन बहुत फैट वाला नहीं होना चाहिए, बहुत क्रीमी नहीं होना चाहिए, डबल टोन होना चाहिए, तो हम अपना दूध भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया मिड डे मील। उसके बाद अब आपको लंच में ऐसी कोई भूख नहीं लग रही है, क्योंकि लंच हमने ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करा है, तो लंच में आप लीजिएगा ओट्स की खिचड़ी। ओट्स की आप खिचड़ी लीजिएगा, ओट्स मूंग दाल खिचड़ी। ओट्स मूंग दाल आप खिचड़ी लेंगे, साथ में आप लेंगे 1 बोल सैलेड, साथ में आप लेंगे 1 गिलास छाछ। ये आपका लंच हो जाएगा। अगर आप ओट्स की खिचड़ी आपको पसंद नहीं है, ओट्स पसंद नहीं है आपको, तो आप मूंग दाल की खिचड़ी भी ले सकते हैं। मूंग दाल की आप खिचड़ी ले लीजिए, मूंग दाल छिलका ले लीजिए, मूंग दाल पीली वाली ले लीजिए, ये आपकी हो जाएगी खिचड़ी हो जाएगी। और
अगर आप खिचड़ी आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, वैसे आपको वेट लॉस करना है तो खिचड़ी बहुत अच्छा ऑप्शन है, खिचड़ी ले लीजिए। अगर आप ये सब नहीं लेना चाहते हैं आप, तो ब्राउन राइस के थोड़े से पोर्शन कंट्रोल में आप 1 बोल, छोटा-सा बोल पुलाव बना लीजिएगा सोयाबीन मिला कर के। पुलाव ले सकते हैं छोटा-सा, उसमें कर्ड मिला कर के खा लीजिएगा, घर की बनी हुई ग्रीन चटनी के साथ मिला के आप खा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका लंच का ऑप्शन। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी शाम की चाय में। शाम की चाय में आप क्या ले सकते हैं, शाम की चाय में जिनकी मिल्क टी की आदत है वो तो मिल्क टी लेंगे, और जिनकी मिल्क टी की आदत नहीं है वो ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं और ग्रीन टी ले सकते हैं। और जो मैंने आपको सुबह मिड डे मील में जो ऑप्शंस बताए हैं वो आप फिर से रिपीट कर सकते हैं। चलते हैं अपने डिनर की तरफ। डिनर में हमें क्या लेना है, डिनर में हमें सिर्फ सूप लेना है, सिर्फ सूप लेना है। और अगर आप सॉल्ट फ्री डिनर करना चाहते हैं, सॉल्ट फ्री अगर आप डिनर करेंगे तो आपका बहुत जल्दी जल्दी वेट शेड होगा। सॉल्ट फ्री डिनर का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, मेरा वीडियो है, मैंने अपलोड किया हुआ है सॉल्ट फ्री। 5 ऑप्शन है, आप उसमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं सॉल्ट फ्री का। और या फिर आप ले लीजिएगा सूप, ले लीजिएगा सूप के भी सूप का भी वीडियो है मेरे चैनल पे, उसमें भी 5 ऑप्शंस हैं, उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप उसमें से कोई भी सूप अपना ले लीजिएगा और रात का आपका ये डिनर हो जाएगा। और आपकी रात की ड्रिंक क्या होगी, रात में आप ड्रिंक ले लीजिएगा, या तो आप ले लीजिएगा जीरा वाटर या आप ले लीजिएगा अजवाइन वाटर, इन दोनों में से आप कोई भी एक वाटर ले लीजिएगा। तो आपका ये रात की नाइट ड्रिंक हो जाएगी, ये आपका पूरे दिन का हो जाएगा डाइट प्लान। आपको डिनर करना है 5 से 7 के बीच में डिनर करना है, और उसके बाद आप कुछ भी नहीं खाएंगे। आपको अगर वेट लॉस करना है तो आप अपने मुंह में जिप लगा लेंगे, बिल्कुल भी आप नहीं खाएंगे रात में आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। आफ्टर 7 आप बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और अगर हो सके तो रात में का अगर आप डिनर स्किप करना चाहें, अगर आपको लगता है कि मैंने दिन भर इतना खा लिया मुझे भूख नहीं है, तो मत खाइए ना, किसने कहा है खाने के लिए, मत खाइए, छोड़ दीजिए। क्योंकि मैंने आपको इतने ऑप्शंस दिए हैं तो आपको भूख तो बिल्कुल नहीं लगेगी, छोड़ दीजिए। अगर आपको लगता है डिनर की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है, मत खाइए। नेक्स्ट डे आप ब्रेकफास्ट करिएगा 9 बजे तक अपना, तो आपकी फास्टिंग भी हो जाएगी और बढ़िया से आपका वेट लॉस होगा। मंथ का आपका पूरा ही हो गया डाइट प्लान। बढ़िया से करिए, बढ़िया से वेट लॉस करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी अपीयरेंस को बढ़िया करिए, जो जो आपकी ड्रेसेस में आपको फिट होना है उसमें फिट इन होइए, प्रिटी फिट होइए, और मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और एक अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर अभी तक आप मेरे वीडियो पे बने हुए हैं तो आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।